अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन वीडियोज़ और उनकी अपडेट्स के लिए, उनके नोटिफिकेशन के लिए इस पर जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको ज़रूर क्लिक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत बड़ी खबर है मेरे पास, बड़ी अहम खबर है मेरे पास, और मैं तो ये समझता हूँ कि इस साल की जो सबसे बड़ी खबर यूएई के हवाले से है, और ना सिर्फ यूएई के हवाले से मैं कहूँगा बल्कि आप ये कह लें कि इस खित्ते के हवाले से जो सबसे बड़ी खबर है वो अब मैं आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। और इस खबर का मुझे यकीन है वो, या इस खबर की वजह से मैं आपको ये यकीन दिला सकता हूँ कि पूरे खित्ते की सूरत हाल, ख़ास तौर पर सेहत के हवाले से खित्ते की सूरत हाल जो है वो बदल जाएगी। खबर ये है, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको इंतज़ार करवा रहा हूँ, ऐसी बात हरगिज़ नहीं है, लेकिन बहुत आम खबर ये है कि अब यूएई की गवर्नमेंट ने चाइना के तावन से बनाए जाने वाली वैक्सीन को ना सिर्फ रजिस्टर कर लिया है, उसके इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है, बल्कि अब यूएई में ये वैक्सीन आम लोगों को लगाने का अमल भी शुरू हो चुका है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ये बहुत आम खबर है और मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा आम खबर हो नहीं सकती। साइनोफार्म नामी जो चाइनीज़ कंपनी है उसके साथ मिलकर यूएई एक अरसे से इस वैक्सीन की डेवलपमेंट पर काम कर रहा था, और इस वैक्सीन की तैयारी में 3 मरहले पर इसके ट्रायल्स हुए, जिनमें 31,000 अफराद ने शिरकत की, जिनमें बहरीन और उर्दन के शहरी भी शामिल थे, और 125 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले रजाकारों या जिन्हें हम वॉलंटियर्स कहते हैं, जो उन्होंने ट्रायल में हिस्सा लिया, उनका ताल्लुक़ 125 ममालिक से था। अब जबकि इस वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है तो मैं आपको बताता चलूँ कि 2 भारतीय जोड़ों ने, यानी इंडियन कपल्स ने इस वैक्सीन को लगवाया है, और उन्होंने ये कहा है कि पहले उनमें थोड़ा बहुत कोई खौफ था, लेकिन जब से वैक्सीन उन्होंने लगवाई है अब उससे वैक्सीन आम इंजेक्शन की तरह है, इसका कोई दर्द नहीं हुआ, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, उनको कोई ऐसी चीज़ महसूस नहीं हुई कि जैसे वो समझ रहे हो कि इससे कोई तकलीफ हुई होगी या हो सकती है। तो उन्होंने, ये इंडियन कपल की मैं जो बात कर रहा हूँ, उसके बाद उन्होंने कहा कि जी बाकी लोग भी इसको लगवा सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अब ये इंडियन कपल ने अबू धाबी में ये वैक्सीन लगवाई है, और अब ये अबू धाबी से इंडिया चले भी गए हैं, और ये 21 दिन के बाद इनको दूसरी डोज लगनी है, और दूसरी डोज लगने से पहले ये अबू धाबी या दुबई वापस आ जाएंगे। अब इस हवाले से मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये वैक्सीन के हवाले से आप सोच रहे होंगे कि जी इसमें क्या आम चीज़ है वैक्सीन। आप यकीन करें कि इस वक्त सबसे अच्छी बात यह है कि बरतानिया के बाद यूएई वो दूसरा मुल्क है जहां पर आम लोगों को ये वैक्सीन लगाई गई, या दुनिया के वो पहले 2 ममालिक में अब यूएई शामिल हो गया है जिसमें आम लोगों को ये वैक्सीन लगाई गई। याद रहे कि इस वैक्सीन को इमरजेंसी तौर पर सितंबर में लगाने की इजाज़त दी गई, लेकिन आम पब्लिक को जो पहली वैक्सीन का जो टीका है या इंजेक्शन है, जो भी आप कह लें, शॉट है, वो 7 दिसंबर को इंडियन कपल को ये वैक्सीन लगाई गई। और अभी तक ये मालूम नहीं है कि इस वैक्सीन की कीमत क्या है, क्या ये मुफ्त लगाई जा रही है। लेकिन एक बात है कि अगर आप इस वैक्सीन के लिए अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो सेहा जो अबू धाबी की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, ये डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ है, उसकी ऑनलाइन या वेबसाइट पे या टेलीफोन सर्विस के जरिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और इस वक्त जो आपको अपॉइंटमेंट मिल रही है वो 4 से 5 हफ्ते की अपॉइंटमेंट मिल रही है, यानी अगर आप आज रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको जनवरी के वस या जनवरी के आखिरी अशरे में, आपको आखिरी हफ्ते में आपको इसकी अपॉइंटमेंट मिल सकती है, यानी आपका नंबर आएगा वैक्सीन लगवाने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि वैक्सीन लगवाने का फ़ायदा क्या है। एक तो फ़ायदा ये है, जाहिर है इस वैक्सीन की वजह से आप कोविड-19 से महफूज रह सकते हैं, और ये बताया गया कि 86% हर किस्म के कोविड के केसेस में ये वैक्सीन जो है वो मुअस्सर या इफेक्टिव है, और 99 से 100% जो छोटे मोटे जो 90% से 99% जो आम सिम्टम्स हैं
जिसे मॉडरेट सिम्टम्स कहते हैं उनके लिए ये मौसर है। यानी अगर आपको छोटे मोटे सिम्टम्स होने हैं तो ये वैक्सीन लगवा लें, तो उससे नहीं होगी। ये बहुत बड़ी खबर है, आप यकीन नहीं कर सकते ये कितनी बड़ी खबर है और खुशी की खबर है। और अब मेरी तो दुआ ये होगी आप लोगों के लिए, सब लोगों के लिए, कि यूएई की गवर्नमेंट ये वैक्सीन जो है वो मुफ्त लगाना शुरू कर दे, ना सिर्फ अपने शहरियों को बल्कि वहाँ पर जो रेजिडेंट्स हैं उनको भी ये मुफ्त लगाए। अलबत्ता जाहिर है जो लोग एज ए टूरिस्ट गए हुए हैं तो उनको तो वैक्सीन मुफ्त नहीं फराहम की जा सकती, ना लगाई जा सकती है, क्योंकि उनको तो गैर मुल्की तस्वर किया जाता है। गैर मुल्की तो रेजिडेंट्स भी होते हैं, लेकिन रेजिडेंट्स के वहाँ पर फिर भी कोई राइट्स हैं। अब मैं इस वैक्सीन के सेहत के अलावा आपको फ़वाइद बताता हूँ। फ़वाइद ये हैं, अगर आपने ये वैक्सीन लगवा रखी है, आप इंडिया या पाकिस्तान आते हैं तो आपको वापसी पर कोविड-19 का टेस्ट नहीं करवाना पड़ेगा, आपको क्वारंटीन में नहीं जाना पड़ेगा। और लेकिन साथ ही साथ महकमा सेहत के हुकाम ने इस हवाले से मुतनब्बे किया है, ख़बरदार किया है कि वैक्सीन लगवाने का मतलब ये नहीं है कि आप एहतियात का दामन हाथ से छोड़ दें, आप मुँह पर चेहरे पर मास्क ना पहने, हाथों पर सैनिटाइज़र ना लगवाएं, समाजी फासला ना रखें या हजूम में चले जाएं। एहतियाती तदाबीर आपने फिर भी इख्तियार करनी है वैक्सीन लगवाने के बाद भी। ये जब पूरी दुनिया से ये वबा ये समझा जा रहा है कि वैक्सीन के आम होने तक पूरी दुनिया में ये वबा मुकम्मल तौर पर इस वबा पर काबू नहीं पाया जाएगा, लेकिन 60 से 70% तक ये आम ख्याल है कि इस वबा पर काबू पाया जा सकेगा। तो कहने का मकसद ये है कि आप वैक्सीन लगवाने के बाद भी बेहतियाती नहीं कर सकते, एहतियात आपको फिर भी करना होगी। अलबत्ता ये वैक्सीन के जो फ़वाइद मैंने आपको बताए हैं कि मिसाल के तौर पर अगर आप अबू धाबी में हैं, दुबई में आपने वैक्सीन लगवा ली है, उसका आपके पास प्रूफ है, तो आप दुबई से अबू धाबी बगैर कोविड-19 के टेस्ट के बगैर क्वारंटीन की शराइत पूरी किए हुए आप अबू धाबी आ जा सकते हैं बड़ी आज़ादी के साथ। इसी तरह अगर आपने वैक्सीन लगवा ली है तो ये वैक्सीन लगवाकर आप किसी भी मुल्क ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपके पास वैक्सीन का सर्टिफिकेट है तो आपको वहाँ पर जाकर मज़ीद किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं होगी, यानी कोविड-19 के टेस्ट की ज़रूरत नहीं होगी, और ना ही आपको क्वारंटीन में रखा जाएगा क्योंकि आपने ये वैक्सीन लगवा रखी है। याद रहे कि इस वक्त फाइज़र की भी वैक्सीन मार्केट में आ गई है जो कि अमेरिका में लगाई जा रही है। इसी तरह बरतानिया में फाइज़र बायोएनटेक की भी आ गई है। इसी तरह मॉडर्ना एक कंपनी है, उसकी भी वैक्सीन बरतानिया में, और आपने सुना होगा, खबरों में देखा होगा, पढ़ा होगा कि गुज़श्ता रोज़ बरतानिया में भी आम लोगों को ये वैक्सीन लगाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और बरतानिया में जो सबसे पहली खातून जिनको ये वैक्सीन लगाई गई उनकी उम्र 90 साल बताई जाती है, और उन्होंने इस मौके पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि उनके लिए ये एजाज़ की बात है कि दुनिया में सबसे पहली, यानी बरतानिया में सबसे पहली वैक्सीन उनको लगाई गई। तो ये मेरे भाइयों, मैं आपको बड़े वसूख और यकीन से ये कह रहा हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि वीज़ा खुलने की खबर अच्छी खबर हो सकती है, ये खुशखबरी हो सकती है, लेकिन इंसानी ज़िंदगी बचाने के हवाले से, कोविड-19 पर मुकम्मल तौर पर काबू पाने के हवाले से, यूएई के हवाले से और यूएई में बसने वाले अफराद के हवाले से मेरे नज़दीक इस साल इससे बड़ी खबर अभी तक कोई नहीं थी। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।